अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका वसहाबिका या हबीब अल्लाह। एक छोटी सी बार बार पहले भी कई बार मैंने क्लियर किया है कि आप लोगों को जो सूरह रहमान का मैसेज है इसको कैसे करना है। ये हर वीडियो के शुरू में भी एक ब्लैक कार्ड आता है, एंड पे भी है। यही तरीक़ाकार है। आपको कोई भी मसला है, मुझे फ़ोन करने की बजाय या किसी के पीछे भागने की बजाय या किसी से इजाज़त लेने के लिए या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने वो जो भी आपका मसला है सिवाय फालिज के, आपने उसे बालिग लोगों ने ख़ुद सुनना है। अगर औलाद नहीं है तो दोनों मियाँ बीवी सुने, रिश्ते नहीं हो रहे तो माँ बाप भी और बालिग औलाद जो है वो भी सुने। तो कारी बासित मिस्री की आवाज़ में एक तरीका इलाज के तौर पे, कोई मज़हबी इबादत नहीं है ये, आपने एक तरीका इलाज के तौर पे अपने लिए, अल्लाह के लिए कोई 20 मिनट निकालने हैं। ये 20 मिनट की तिलावत है बग़ैर तर्जमे वाली। मिस्र के पुराने कारी थे, कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद, उनकी आवाज़ में इस तिलावत को आपने आँखें बंद करके, जब आपको कोई और काम ना हो, आपने मुकम्मल यकसुई या तवज्जो से इसे ऐसे सुनना है जैसे छोटा बच्चा पहले दिन का, उसके कान में अजान देते हैं वो बस सुन लेता है, उसे कोई मतलब मानी नहीं पता होता। तो आपने कोई लफ्ज़ों की तरफ ध्यान नहीं करना या तर्जमे की तरफ, इसीलिए तर्जमे वाली नहीं सुननी कि ध्यान तर्जमे की तरफ ना हो, ध्यान अल्लाह की तरफ, सूरह रहमान वाले की तरफ ध्यान करना है और बस उसको सुन लेना है। 15-20 मिनट में वो तलावत ख़त्म हो जाती है। पास पहले ही आधा गिलास पानी रख लें, वो पानी लें, दोबारा आँखें बंद करें, आप अपने रब के रूबरू ही रखें। आपका ध्यान उसकी तरफ होना चाहिए, उसका आपकी तरफ ही है। वो आपकी सांसों में, दिल की धड़कनों में, लू में होता है, तो ख़ुद को पेश करना होता है। तो अपना ध्यान उसके रूबरू करके जितने प्यार से माँ को बुलाते हैं घर जाएं तो, या छोटे बच्चे को बुलाते हैं तो प्यार से अपने दिल में 3 बार अल्लाह 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 कह सकते हैं। अपने दिल में प्यार से 3 बार अल्लाह कहें, आँखें फिर बंद रखें और वो पानी भी पी जाएं। पानी ख़त्म हो जाए तो आँखें खोल दें। बंद आँखों से पानी पीना है ताकि आखिर तक आपका ध्यान उधर ही हो। इस तरह सुबह, दोपहर, शाम 7 दिन ही उसको सुनना है और पानी भी पीना है। 8वें दिन से फिर वो पानी सुबह, दोपहर, शाम, ये 3 बार अल्लाह वाली दुआ वो चाहे करते रहें। और इसकी फ़ीस यही है कि ज़ुबान की ज़कात समझते हुए इसको किसी और को आप भी भला कर दें। लाजमी नहीं है कि उसे मैं ही बताऊं या कोई और बताए। तो आप जिसको दुखी, परेशान, बीमार देखें, उसको आप यही तरीका इलाज खुद समझा दें, बता दें। और सिर्फ बताना है, बहस नहीं करनी, मनाना नहीं है किसी को। वो आगे करे या ना करे, किसी को फ़ोर्स नहीं करना। जिसका भी आप दर्द महसूस करें, जिसको आप तकलीफ़ में देखें, किसी भी मसले के लिए, वो जिस्मानी है, रूहानी है, ज़हनी है, कारोबारी है, मुआशी है, माशरती है, ये आप बता देंगे। इसके लिए किसी फ़ीस की, किसी के गोडे गिट्टे चूमने की, किसी की इजाज़त की, किसी पीर साहब की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कहीं बैत भी हैं, आपके मुर्शद भी हैं, अगर तो उन्होंने सख्ती से आपको मना किया हुआ कि तुमने कुछ भी नहीं करना मेरे से पूछे बगैर, फिर तो आप उनसे पूछ लें। अदरवाइज़ ये सब कर सकते हैं, चाहे आप बैत हैं चाहे नहीं है। सूरह रहमान और 3 बार अल्लाह पानी वाली दुआ वो आप कर सकते हैं। कुछ लोगों को इसका सुनते हुए तबीयत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ट बीटिंग तेज़ हो जाती है, बल्कि आंखें बंद करना मुश्किल हो जाता है, उठ के भाग जाने को दिल करता है, और कुछ लोग सो भी जाते हैं सुनते सुनते। ये अमूमन वो लोग होते हैं जो दोनों पार्टियाँ, इसे रजत भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा तस्बीह वजीफ़े किए होते हैं, सदका खैरात ज़रा कम किया होता है, और यूँ समझ लें उबला हुआ दूध है वो दोबारा उबलना शुरू हो जाता है, ओवरडोज हो जाते हैं। तो उसको ना सुने, वो सिर्फ़ 3 बार अल्लाह पानी वाली दुआ करें। जिनके पास कोई सुनने की चीज़ ही नहीं है, किसी गांव में बैठे हैं, किसी ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ ये चीज़ मुयस्सर ही नहीं है, जेल में बैठे हैं, तो वो पानी के साथ ये 3 बार अल्लाह पानी वाली दुआ इसी तरह प्यार से डूब के करेंगे। अपने अल्लाह के आगे पेश होना है, अपने दिल साफ़ करके, अपने दिलों से सारे बुत तोड़ के। असल में हमारे दिलों में बुत होते हैं बहुत से, जहाँ एक भी बुत हो वहाँ अल्लाह नहीं आता। नफ़रत के बुत होते हैं, सबसे बड़ी बीमारी तो नफ़रत है, हसद, कीने, बुग़्ज़, और हम उन्हें कह रहे होते हैं हमारे पे जिन है, भूत है, जादू है, तावीज़ हैं,
ये सब आपस की इंसानों की, हर इंसान पूरा का पूरा एटम बम से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये सारी वेव्स हमारे जिस्म से निकलती हैं जितनी हैं, तो हम सारे ही एक दूसरे को इम्पेक्ट भी रखते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला